टिक टिक करती हुई घड़ी समय के निरंतर आगे बढ़ते रहने की ओर इशारा करती है। समय बड़ा बलवान है, समय के पंख होते हैं। गुजरा समय फिर हाथ नहीं आता। एक बार समय हाथ से निकल जाए तो फिर आप उसे पकड़ नहीं सकते। ऐसी कई कहावतें हैं जो समय के महत्व को बताती हैं। फिर भी हमसे कहीं न कहीं चूक हो जाती है, क्योंकि हम समय का मूल्य नहीं पहचान पाते। और यहाँ पर हम समय के आर्थिक पहलू की बात कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता लग सके कि समय बर्बाद करने से मॉनिटरी टर्म्स में यानी आर्थिक रूप से हमें कितना नुकसान होता है। दरअसल ये बात मेरे एक मित्र की लड़की रमा से बात करते समय दिमाग में आई। रमा एमबीए कर रही थी और एक दिन वो मुझसे मिलने आई। उससे जो मेरी बातचीत हुई वो इस प्रकार है। चाची जी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो रमा? अच्छी हूँ चाची जी। रमा आजकल क्या कर रही हो? अभी तो मैं एमबीए कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर हो भी गया, पर एमबीए करने में मजा नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करने का सोच रही हो? चाची जी सोच रही हूँ एमबीए छोड़कर सीए कर लूँ। वो तो ठीक है, सीए तो तुम कर लोगी, पर तुमने जो 1 साल की पढ़ाई की है एमबीए की, उसका क्या होगा? वो तो बेकार चली जाएगी ना। हाँ, बेकार तो क्या, मेरे ख्याल से मेरी 1 साल की इनकम का नुकसान हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या होगा। क्या तुम उस 1 साल की कीमत जानती हो? हाँ, मान लीजिए एमबीए करने के बाद मुझे कम से कम 20,000 प्रति माह की नौकरी मिलती, तो 1 साल की सैलरी हुई 2,40,000। इतना ही का ही नुकसान होगा। क्या तुमने अच्छे से समझ लिया है कि तुम्हारे 1 साल की कीमत क्या है? मेरे हिसाब से तो 2,40,000 ही है ना? नहीं रमा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि तुम्हें 1 साल के कारण आर्थिक रूप से कितना नुकसान हो सकता है। अब रमा को जिस उदाहरण और कैलकुलेशन से आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान को समझाया, वही कैलकुलेशन, वही उदाहरण हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। मान लीजिए अशोक और रमेश 2 दोस्त हैं और दोनों ने 23 साल की उम्र में बीई कर लिया। अशोक ने 23 साल की उम्र में 20,000 रुपए प्रति माह की नौकरी शुरू कर दी और रमेश ने 1 साल बाद यानी 24 साल का होने पर 20 साल प्रति माह की नौकरी शुरू की। अब यहाँ पर देखिए, 1 साल का अंतर आने से आर्थिक रूप से क्या नुकसान रमेश को हुआ, ये हम एक कैलकुलेशन से देखते हैं। आगे जो हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं उसके लिए हमने कुछ बातें मान ली हैं जो कि रमेश और अशोक दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं। वो बातें हैं कि दोनों 60 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे, दोनों अपनी आय का 10% बचत करेंगे, दोनों को अपनी बचत बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने पर 9% की दर से वार्षिक ब्याज मिलेगा, दोनों को प्रत्येक 4 वर्ष तक 10% इंक्रीमेंट और 5वें वर्ष 20% प्रमोशन मिलेगा और यह रिटायर होने तक लागू रहेगा। अब यहाँ पर हमने ये माना है कि दोनों कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं जैसे जमीन, सोना, चांदी या शेयर, जिसमें हमारी बचत पर जो ब्याज प्राप्त होता है उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न भी प्राप्त हो सकता है। आसान बनाने के लिए हमने ये कुछ बातें मानी हैं। अब देखते हैं कि अगर हम इन बातों को मानते हैं, लागू करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या कैलकुलेशन आता है। अब ये यहाँ पर देखिए, एक्सेल शीट पर हमने ये कैलकुलेशन किया है और ये अशोक और रमेश दोनों की सैलरी में क्या अंतर आएगा ये हमने यहाँ पर शो किया है। अशोक और रमेश दोनों ने सन 2011 में एक साथ बीई किया और उस समय दोनों की उम्र थी 23 वर्ष। अब रमेश ने 1 साल तक कोई कार्य नहीं किया और 24 वर्ष की उम्र में काम करना शुरू किया, पर अशोक ने
सन 2011 में ही, यानी जब वो 23 साल का था, उसने काम करना शुरू कर दिया। अब हम पहले देखते हैं अशोक की सैलरी का कैलकुलेशन। 2011 में 23 साल की उम्र में इसने काम करना शुरू किया। अब पहले साल तो कोई इंक्रीमेंट या प्रमोशन है नहीं, इसलिए यहाँ पर इस कॉलम में 0 है। अब यहाँ पर हम सैलरी का कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है ये है सैलरी पर मंथ का। तो जैसा कि हमने उदाहरण में माना है कि 20,000 रुपये प्रति माह उसकी सैलरी है, और यहाँ पर ये 12 महीने का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से टोटल सन 2011 में जो उसकी सैलरी हुई वो हुई 2,40,000। अब हम आते हैं सेविंग्स पर। अब इसमें पहला जो कॉलम है ये है करंट ईयर सैलरी का, यानी जो सैलरी उसको हर साल मिल रही है ये वो है, और उस पर 10% जो उसकी सेविंग है वो कितनी बनती है, इस कॉलम में हम वो देखेंगे। तो जो उसकी 2011 में सैलरी बनी वो है 2,40,000, और उसका 10% सेविंग जो है वो हुआ 24,000। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेविंग चार्ट। चूंकि अभी इसी साल यानी 2011 में उसने काम करना शुरू किया है, तो लास्ट ईयर की सेविंग तो है नहीं, और लास्ट ईयर की सेविंग पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। हाँ, करंट ईयर यानी 2011 की जो सेविंग है वो ये 24,000 हो गई। इस तरह से सन 2011 की जो टोटल सेविंग है वो हो गई 24,000। अब हम देखते हैं अगले साल की कैलकुलेशंस। सन 2012 में वो 24 साल का हो गया और उसको 10% इंक्रीमेंट मिला। इस हिसाब से जो उसको सैलरी मिली वो हो गई 22,000, और 12 महीने की जो सैलरी है वो मिलाकर टोटल हो गई 2,64,000। तो ये इस साल की जो तनख्वाह है वो है 2,64,000, और इस पे 10% जो उसकी बचत है वो हो जाती है 26,400 रुपए की। अब सेविंग चार्ट में हम देखें कि ये जो है लास्ट ईयर की जो सेविंग है, ये जो यहाँ पर हमने देखी थी 24,000, वो यहाँ पर आ गई, और ये लास्ट ईयर की जो सेविंग है बैंक में उसकी, उस पर 9% की दर से उसको जो ब्याज मिला वो है 2,160 रुपए, और ये है उसकी इस साल की सेविंग 26,400 रुपए। तो ये सब मिलकर के हो गई 52,560 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि सन 2012 के अंत में उसके पास 52,560 रुपए की बचत है। अब इसी तरह से आगे के वर्षों में भी, जैसा कि हमने माना था कि उसको 4 साल तक 10% इंक्रीमेंट मिलता है, और 5वें साल में इंक्रीमेंट या प्रमोशन के जरिए 20% उसकी सैलरी में बढ़ता है। तो ये 4 साल तक इसी तरह से 10% बढ़ता रहा, और उसका कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब 5वें साल यानी सन 2016 में जब वो 28 साल का हो गया, मान लीजिए उसको 20% सैलरी पर इंक्रीमेंट मिला या प्रमोशन की वजह से ये रेज मिला, तो उसकी सैलरी हो गई 35,138 रुपए, और ये पूरे साल भर की अगर हम जोड़ें तो ये हो जाती है 4,21,661 रुपए। और सारे कैलकुलेशंस करने के बाद सन 2016 तक जो सेविंग है वो हो गई है 2,30,220 रुपए। अब इसी तरह से हम आगे की भी कैलकुलेशंस देखते जाएं, और हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं सन 2048 में जब वो 60 साल का हो जाएगा यानी रिटायर होगा, तब तक उसकी तनख्वाह, अगर उसको बराबर इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलते रहे, तो उसकी तनख्वाह बढ़कर हो जाएगी 12,50,487 रुपए, और टोटल साल भर की देखी जाए तो ये होगी 1,50,05,847 रुपए। तो अभी तक रिटायर होने तक जो टोटल सैलरी उसको मिली वो टोटल सैलरी है 13,91,40,444 रुपए, और इसके ऊपर जो टोटल बचत उसको हुई वो है 3,64,54,719 रुपए। ये तो हमने अभी
अशोक की सैलरी का कैलकुलेशन देखा, उसकी सैलरी और सेविंग का। अब हम चलते हैं रमेश की सैलरी का कैलकुलेशन देखने। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा था, रमेश ने अशोक के मुकाबले 1 साल देर से काम करना शुरू किया और यहाँ पर ये देखिए हर कॉलम में 0-0 है। इस साल उसने न कुछ कमाया न कुछ बचत हुई। उसने काम शुरू किया सन 2012 से, जब वो 24 साल का था। उसकी भी उतनी ही सैलरी है, 20,000 रुपये, और साल में पूरी वो 2,40,000 होती है। और उसके कैलकुलेशंस भी उसी तरह से शुरू हो गए जैसे अशोक के केस में थे। अब हम ये देखते हैं कि 1 साल पीछे होने पर कैलकुलेशंस में क्या अंतर आता है। अब ये यहाँ पर देखिए, सन 2048 में जब रमेश 60 साल का होकर रिटायर होगा, तब तक उसकी जो टोटल सैलरी रही होगी वो होगी 12,41,34,597 रुपए, और जो उसकी टोटल बचत होगी वो होगी 3,20,68,013 रुपए। अब हम देखते हैं कि अशोक और रमेश की सैलरी और बचत में इस 1 साल के अंतर के कारण कितना अंतर आया। अब यहाँ पर देखिए, अशोक ने अपनी पूरी सर्विस के दौरान 13,91,40,444 रुपए कमाए। रमेश ने 12,41,34,597 रुपए कमाए, और इस तरह से ये जो डिफरेंस आ रहा है वो है 1,50,05,847 रुपए का। मतलब लगभग 1.5 करोड़ रुपए का ये अंतर है। और टोटल सेविंग अशोक ने जो की वो थी 3,64,54,719 रुपए, और रमेश की टोटल सेविंग हुई 3,20,68,013 रुपए की। तो सेविंग में जो अंतर आया है वो है 43,86,706 रुपए का। इस उदाहरण से आप समझ ही गए होंगे कि 1 साल बर्बाद करने के कारण आपके जीवन पर आर्थिक रूप से उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो आपने यहाँ पर देख लिया। और समय का आर्थिक मूल्य क्या हो सकता है वो भी आपने समझ लिया। ये जो आंकड़े हैं ये उदाहरण के तौर पर हमने लिए हैं, आप इसे अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए ये जो एक्सेल शीट है ये हमने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन आप कैसे करें वो हम आपको बता देते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपने शीट डाउनलोड कर ली और अब इसमें जो भी चेंजेस आपको करना है, आपको लगता है कि ये 10% इंक्रीमेंट हर 4 साल और फिर 5वें साल 20% का इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 5% इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है, तो इसको पूरा यहाँ पर चेंज करके हमको 5% करना है और इसको नीचे तक ड्रैग कर लिया तो ये पूरे में 5 हो जाएगा। और सैलरी भी आपको मान लीजिए चेंज करना है, 20,000 की बजाय 5,000 करनी है, इसको हम 5,000 कर देते हैं। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए आगे की सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो अपने आप चेंज हो गई हैं। और ये नीचे जब आप जाएंगे तो ये पूरा आपको कैलकुलेशन में चेंज मिल जाएगा। टोटल सैलरी आपको यहाँ दिख रही है और ये जो टोटल बचत है अब नए आंकड़ों के साथ वो यहाँ पर नजर आ रही है। इसी तरह से ये दूसरे वाले इसमें भी हम चेंजेस कर देंगे। यहाँ 5% कर देते हैं और सैलरी 5,000 कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी सारी कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो गई है और ये नीचे जो है टोटल जो सैलरी है वो आ गई और ये टोटल बचत आ गई। अब इसमें जो अंतर आया है वो अंतर हम देख लेते हैं। टोटल जो डिफरेंस है वो देखिए, सैलरी के अंदर 3,64,884 का आ गया और जो टोटल सेविंग का डिफरेंस आया है वो 2,81,816 रुपए का आया। तो जिस भी आंकड़े के साथ आप ये कैलकुलेशन निकालना चाहते हैं वो इन एक्सेल शीट्स की सहायता से निकाल सकते हैं।